तो अब श्री सुखदेव जी महाराज से पूछने लगे कर्मयोगी महाराजा परीक्षित कि गुरुदेव ऐसे तपस्वी महामुनि कश्यप के घर में इन राक्षसों का जन्म क्यों हुआ? क्या ब्राह्मणों के घर में भी राक्षस आते हैं? तब श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन, ये तो सृष्टि का नियम है। जैसे आजकल प्योंद चढ़ाई जाती है, अमरूद को अनार लगा दिया जाता है, इसी प्रकार ये समय की और अपने कर्म का स्वभाव होता है। सुखदेव जी कहने लगे, एक बार कश्यप जी अपने यज्ञशाला से यज्ञ पूर्ण करके सायंकालीन अपने आश्रम की तरफ आए और अपनी पत्नी दीति के आश्रम की तरफ पहुंचे। अपने पति को इतने वर्षों के बाद दीति ने देखा। सायंकालीन समय था, संध्या का समय था। दीति कामांध हो गई और अपने पति को जलपान नाश्ता कराने की बजाय अपने पति को ही पकड़ लिया। जैसे पति ने मना किया कि देवी ये संध्या का समय है और इस संध्या के समय ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय 4 कार्य वर्जित हैं। कश्यप जी ने कहा, आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्ट मैथुने निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याय मरणम ध्रुवम। 4 कार्य संध्या काल में नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? आहारे जायते व्याधि, अगर संध्या काल में भोजन करोगे तो बीमारी कभी घर से नहीं जाएगी। और गर्भ दुष्ट मैथुने, अगर मैथुन क्रिया करोगे तो घर में दुष्ट राक्षस पैदा होंगे। निद्रायाम हरते लक्ष्मी, अगर संध्या काल में शयन करोगे, सोओगे, तो उस घर से लक्ष्मी प्रस्थान कर जाएगी। और स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, अगर पढ़ाई करोगे उस समय, तो जब एग्जाम में जाओगे तो उस समय कुछ याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे आप, तुम्हारे काम नहीं आएगी। इसलिए कश्यप जी ने बहुत मना किया, लेकिन दीति इतनी कामांध थी कि कश्यप की एक ने सुनी। और जो कामी जीव होता है वो न समय का उसे ज्ञान होता है, न अपने पराये का ज्ञान होता है, न धर्म अधर्म का ज्ञान होता है, न काले गोरे का ज्ञान होता है, न बड़े छोटे का ज्ञान होता है, न कोई रिश्ता होता है, न कोई नाता होता है। वो कामी पुरुष तो अपनी काम वासना को शांत ही करना चाहता है, उसका एक ही लक्ष्य होता है और कोई लक्ष्य उसे दिखाई नहीं देता। अब बार बार समझाने पर भी दीति नहीं मानी। दीति ने महामुनि कश्यप के कपड़े वस्त्र फाड़ने शुरू किए और जैसे ही वस्त्रों को फाड़ने लगी, उसी समय कश्यप जी ने सोचा अब तो इसकी वासना को शांत करना पड़ेगा। दीति का हाथ पकड़ा, अंदर ले गए और दीति की मनोकामना सिद्ध हुई। लेकिन ये काम वासना तो क्षण मात्र की होती है। जैसे ही वासना शांत हुई, ज्ञान हुआ, चरण पकड़ लिए कि स्वामी आपके समझाने पर भी मैंने आपकी एक नहीं सुनी, मुझे क्षमा कर दीजिए। कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने दुष्कर्म किया है, इसका पाप तो भोगना पड़ेगा। क्या तुम्हारे गर्भ से 2 दुष्ट राक्षस पैदा होंगे? अब तो दीति ने चरणों में मस्तक रख दिया कि स्वामी मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, ऐसा ना करो, ऐसा शाप मत दो, मेरे गर्भ से राक्षस पैदा हो। अब जैसे ही याचना करने लगी, तब कश्यप ने कहा, कोई बात नहीं, जो कहा है तुमने, जो दुष्कर्म किया है उसका परिणाम तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, ये फल तो तुम्हें मिलेगा। अगर तुम प्रायश्चित करती हो तो मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे गर्भ से तो 2 राक्षस पैदा होंगे, लेकिन तुम्हारा पोता जो होगा वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। इस प्रकार से आशीर्वाद मिला। समय निकलने लगा, 100 वर्ष निकल गए। दीति बच्चों को जन्म ही नहीं देना चाहती। कौन मां चाहेगी कि मेरे गर्भ से दुष्ट राक्षस पैदा हो?
दीति ने कहा मैं जन्म ही नहीं दूंगी तो राक्षस कहां से पैदा होंगे। सृष्टि के विधि के विधान को बदलने की कोशिश की, लेकिन कश्यप जी ने समझाया देवी ऐसा नहीं हो सकता, सृष्टि से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। लेकिन उन दुष्ट राक्षसों का गर्व से ही इतना प्रभाव हुआ कि सारी सृष्टि में जो है हाहाकार मचने लगा, सृष्टि जलने लगी, अनेक अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे, कहीं आंधी तूफान, कहीं अनावृष्टि, कहीं अतिवृष्टि, अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे और हाहाकार मच गया। उसी समय जो है प्रभु की कृपा से दोनों बच्चों ने जन्म लिया, एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकशिपु रखा गया। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं राजन, हिरण्याक्ष का वध तो बारा भगवान ने किया और हिरण्यकशिपु बदले की आग में जलने लगा। इस प्रकार से सृष्टि वृद्धि होने लगी।